Hello student, welcome to Gyan Sadhana online class. Last time we discussed about the in human health and disease protozoal disease. Okay, तो आपने protozoal disease में malaria discuss किया था. Okay, and then amoebiasis. Now next protozoal disease what is called as then trypanosomiasis. तो दूसरा कौन सा protozoal disease है? Trypanosomiasis. It is also called as an African sleeping sickness. दूसरा नाम क्या है इसका? African sleeping sickness. Okay, so it is transmitted by ग्लोसियाना स्पीसीज ऑल्सो कॉल्ड एज एन tsetse फ्लाई. ये जो डिसीज है एक मक्खी से ट्रांसमिट होता है जिस मक्खी का नाम क्या है tsetse फ्लाई. तो ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसकी दो स्पीसीज है ट्राइपैनोसोमा ब्रुसेई. ओके, ब्रुसेई और दूसरी है ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस. वेस्ट अफ्रीका में ज़्यादातर ये पेशेंट पाए जाते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो वेस्ट अफ्रीका में. और दूसरा जो है ट्राइपैनोसोमा रोडेंसियंस, ये ईस्ट अफ्रीका में पाए जाते हैं. ठीक है, एक अमेरिकन भी स्पीसीज है जिसका नाम है ट्राइपैनोसोमियासिस और also called as an चागास डिसीज. ओके, तो ये चागास डिसीज के ऊपर एक आध एमसीक्यू आ सकता है या फिर ज़्यादातर एमसीक्यू इसी के ऊपर आती है. किसके ऊपर? अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस. अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है? एज यू नो दैट दिस इज अ प्रोटोजोआ. ओके, ये प्रोटोजोआ है एंड दिस नेम ऑफ दिस प्रोटोजोआ इज कॉल्ड ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस. तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इसकी तरह दिखाई देता है, यूग्लिना की तरह ही दिखता है, पर इसको एक ऐसा लॉन्ग फ्लैजेला होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इधर आप देख सकते हैं इसको एक ऐसा इंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है. एक रिबन की तरह दिखता है, सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है. ठीक है, एक फ्लैजेला. ये तो हो गया इसका एक जनरल स्ट्रक्चर. अब इसको इससे कैसे ये जो प्रोटोजोआ है इससे ये जो डिसीज होता है इस अफ्रीका में ज़्यादातर है, इसलिए अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, नींद की बीमारी से रिलेटेड है स्लीपिंग सिकनेस. ओके, और इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? ये मक्खी है tsetse फ्लाई. आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल ये एक आम मक्खी है पर इसका नाम है tsetse फ्लाई. साइंटिफिक नेम क्या है इसका? ग्लोसियाना पल्पैलिस. ओके, तो हमारे जैसे इधर हाउस फ्लाई है वैसे ये tsetse फ्लाई है, पर इसका साइंटिफिक नेम है ग्लोसियाना पल्पैलिस. ये याद रखना. ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका एक स्पीसीज का नाम और कॉजेटिव एजेंट ट्राइपैनोसोमा. गॉट द पॉइंट. चलिए आप देखते हैं ट्राइपैनोसोमियासिस के बारे में. और ये जो मक्खी है जैसे कि इट आल्सो इन्फेक्ट ह्यूमन बीइंग, सो स्पेशली लिम्फ. तो ये क्या करती है जनरली लिम्फ ग्लैंड के अंदर अपना जो ये ट्राइपैनोसोमा आप देख सकते हो ये सर्कुलेट होता है. ठीक है, एंड इट इन्फेक्ट दिस लिम्फ. ओके, देन अगेन इट कम्स इनटू दिस आरबीसी एंड अगेन इन्फेक्ट आरबीसी आल्सो. बिल्कुल मलेरिया की तरह ही है सब कुछ. ओके, बट इसके कारण क्या होता है कि इट इज आल्सो फाउंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. तो इसके कारण कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं और जिससे क्या होता है कि आदमियों को ज़्यादा से ज़्यादा नींद लगती है, रात दिन सोते रहते लोग. तो इसलिए इसका नाम ही पड़ता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अफ्रीका में इसके पेशेंट है और ये सोते रहते हैं. ये डिसीज होने के बाद नींद लगती है उनको सिकनेस के कारण, तो स्लीपिंग सिकनेस. ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मक्खी है tsetse फ्लाई ये कैसे ट्रांसमिट करती है. अब देखिए कि ये जो ट्राइपैनोसोमा जो है ब्रुसेई, ये जो मक्खी है tsetse फ्लाई इसको ट्रांसमिट कर रही. ठीक है, मैमल्स की तरफ. मतलब ये देखो ये tsetse फ्लाई क्या है? इंसेक्ट है. ओके, मक्खी है और ये मक्खी क्या कर रही है? इस प्रोटोजोआ को ट्रांसमिट कर रही है. ये क्या है? प्रोटोजोआ है. ओके, और उसको ट्रांसपोर्ट किसकी तरफ कर रही है? मैमल्स को इन्फेक्ट कर रही है. अब इसके दो तरह के स्ट्रक्चर है किसके? इस प्रोटोजोआ के, ट्राइपैनोसोमा के. तो एक है मेटासाइक्लिक फॉर्म. ओके, और दूसरा जो है सलाइवरी ग्लैंड के अंदर. तो ये जब मक्खी आदमी को बाइट करती है तो इसके अंदर लॉन्ग सिलेंडर ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, जबकि इसकी जो शॉर्ट स्टम्पी बन जाता है. डायग्नोसिस अगर हम करेंगे तो इस स्ट्रक्चर मतलब पहले जो इसका स्ट्रक्चर था इस तरह से लॉन्ग था. ओके, बाद में ये बन जाता है शॉर्ट. ठीक है, वापस अगर इसे मक्खी दूसरा खून चूस लेती है इस आदमी का तो वापस ये इस तरह से बन जाता है मिड गट में जाने के बाद. किसके? tsetse फ्लाई की. ओके, मतलब ये एक तरह से वो हमने एनाफिलस से कंपेयर करेंगे तो बस उसी तरह से ये दिखाई देता है आप लोगों को. ठीक है, अब अगर हम इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे तो किस तरह से ये इन्फेक्ट कर रहा है ह्यूमन बीइंग को, तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस. ओके, ट्राइपैनोसोमियासिस. देखो पहली स्टेप क्या है? सपोज ये मक्खी है. ओके, अब यहाँ मॉस्किटो नहीं है, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं. ये मक्खी है tsetse फ्लाई. ओके, ये tsetse फ्लाई जो है अगर ह्यूमन को
बाइट कर देते हैं, उसका खून चूस लेते हैं, अगेन इट इंजेक्ट इट्स ट्राइपेनोसोमा इनटू ह्यूमन ब्लड, तो ब्लड के अंदर चला जाता है, तो फर्स्ट स्टेज चली जाती है। देन इट इंजेक्टेड मेटासिस्टिक ट्राइपेनोमास्टिगोट्स ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लड स्ट्रीम, पहले तो खून में जाएगा, एंड विच देन कैरेड टू द अदर साइड, फिर खून से वो बाकी साइड में भी चला जाएगा, जैसे लिम्फ है, बाकी के ऑर्गन्स है, ब्रेन तक उसको अफेक्ट कर देता है। तो फिर सेकंड स्टेज में क्या होता है इसका, दिस ट्राइपेनोमास्टिगोट्स मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिशन, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है, बाय बाइनरी फिशन से, ओके। एंड इन वेरियस बॉडी फ्लूइड्स अगेन इट, फॉर एग्जांपल ये ब्लड को भी इन्फेक्ट करते हैं अगेन, ओके, लिम्फ ग्लैंड को भी करते हैं एंड स्पाइनल फ्लूइड को भी, इट मीन्स दैट इट अफेक्ट ब्लड एज लिम्फ एज वेल एज स्पाइनल फ्लूइड। तो यहाँ पर वो इसका आप देख सकते हो कि ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है माइटोसिस बाइनरी फिशन से, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में इसका बन जाता है स्ट्रक्चर ट्राइपेनोमास्टिगोट्स इन ब्लड, तो ये ब्लड के अंदर आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। जब व्हेन अनदर flies bites to human being, again it suck, okay, this trypanomastigotes, okay, the infective stage को वो वापस suck कर रही है, तो इसके पेट में चला जाएगा ये, okay। So when it takes the blood meal from human, again in the bloodstream this trypanomastigotes transform into procyclic form, तो वापस ये इसका procyclic form बन जाएगा, okay। And in this in this flies blood streams and midgut, again it procyclic trypanomastigotes leave midgut and transform into epimastigotes, बाद में इसका स्ट्रक्चर वापस पहले जैसा बन जाता है। Here again it is multiply in salivary gland, वापस ये salivary gland में क्या करती है, मल्टीप्लाई करते हैं, एंड इट ट्रांसफॉर्म इनटू मेटासिस्टिक फॉर्म, तो वापस उसका जो स्ट्रक्चर है मेटासिस्टिक बन जाता है इस तरह से, ठीक है। अभी इस जो लाइफ साइकिल है इसमें आपको ज़्यादातर बहुत से लोगों को लगता है क्या क्या याद रखेंगे, तो कुछ भी याद रखना नहीं है, आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है, ट्रैपेनोसोमा ब्रुसेई, ये जो मक्खी का नाम सिर्फ पूछते हैं, चित्से फ्लाई, ग्लॉसियाना पाल्पेलिस, ये याद रखना है, और ह्यूमन को इन्फेक्ट करती है, और कौन सा डिसीज करती है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस या फिर ट्रैपेनोसोमियासिस, बस दो एमसीक्यू आपको याद रखने हैं, बाकी छोड़ दो। अब इसके ऊपर ट्रीटमेंट क्या है ट्रैपेनोसोमियासिस के ऊपर, तो अर्ली इन्फेक्शन अगर होती है तो पेंटामिडाइन एक ड्रग्स है, सुरामीन भी ड्रग्स है, एंड फॉर लैट अगर ज़्यादा इन्फेक्शन लेट होता है तो डायफ्लोरोमीथिल DFM, जिसको हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं। अभी तक तो ये ड्रग्स पूछे नहीं है, ठीक है। अमेरिकन ट्रैपेनोसोमियासिस के ऊपर भी बेंजीडाजोल, ये जो ड्रग्स है चागोस डिसीज के ऊपर यूज़ की जाती है। तो अभी तक तो ट्रीटमेंट ड्रग्स के ऊपर कुछ पूछा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया शॉर्ट में अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस ट्रैपेनोसोमियासिस के ऊपर, ठीक है। अगर हम अब दूसरे डिसीज की तरफ चले जाते हैं जिसका नाम है काला आजार। अब देखो ये दूसरा डिसीज है, काला आजार, नाम में लिखता है काला आजार, इसको दूसरा नाम है डम डम फीवर। इट इज़ ऑल्सो कॉज बाय लेशमेनिया डोनोवी, ये भी एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है लेशमेनिया डोनोवी। अब ये नाम कैसे पड़ा है, तो the scientist in 900 Sir William Leishman, so this discovered Leishmania donovan in spleen smear of a soldier who died of fever at Dum Dum। तो इंडिया में डम डम में एक जो सोल्जर था, सैनिक था, वो उसकी मौत हो गई है, तो उनके स्प्लीन से सर विलियम लेशमन ने इस लेशमेनिया को ढूंढ के निकाला है, तो इनके नाम से उसका नाम पड़ता है, सो दैट इज कॉल्ड एज एन डम डम फीवर और काला आजार, ओके। तो लेशमेनियासिस भी आप इसे बोल सकते हो। अब इसमें होता क्या है आप देख सकते हो कि जो लेशमेनिया होता है डोनोवी, डम डम फीवर और काला आजार, ओके, तो इस स्प्रेड कैसे होता है, बाय सैंड फ्लाइज। अब यहाँ पर भी एक फ्लाई है सैंड फ्लाई, ओके, इसका नाम क्या है, फ्लेबोटोमस स्पीसीज। तो ये भी एक तरह से एक मक्खी है, ओके। तो मैं आपको दिखा दूंगा ये मक्खी कैसे है, तो ये सैंड फ्लाई है, इसका नाम याद रखना, फ्लेबोटोमस, ओके। कॉमन अफ्रीका और इंडिया में भी ये पाया जाता है कभी कभी, लैटिन अमेरिका में भी इसके पेशेंट्स आपको दिखाई देते हैं। इससे क्या होता है, एक तो फेवर हो जाता है, लोगों को बुखार आती है, नालाइज हो जाता है, प्रोग्रेसिव वेस्टिंग होती है, मतलब जो मसल्स वगैरह वेस्टिंग होती है, एनीमिया भी होता है लोगों को, ठीक है। शरीर के ऊपर कुछ लेजेंस होती है, आप देख रहे होंगे इसका चेहरा कैसा हो गया है। इनलार्जमेंट ऑफ लिवर, लिवर में इनलार्जमेंट आ जाती है, लिवर ऐसा
स्वेलिंग आ जाता है लिवर के ऊपर, ओके। स्प्लीन के ऊपर भी स्वेलिंग आता है, इनलार्जमेंट होता है। और फेशियल स्कैरिंग, मतलब आप देख सकते हो इनका चेहरा कैसा एकदम स्कैरिंग हो रहा है, ठीक है। और कभी कभी इसकी डेथ भी होती है। तो अगर हम इसको काला आजार से याद रखेंगे तो सिर्फ इसका एक ही आपको एमसीक्यू याद रखना है, काला आजार, लेशमेनिया, ओके, दोनों भी ये स्पीसीज का नाम, सिर्फ स्पीसीज का नाम याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। अब इसके साइंस और सिम्टम्स क्या है, तो जैसे कि मलेरिया जैसा है, इसमें भी फीवर आ जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती, पेलर एंड वेट लॉस, लोगों का एकदम से वेट लॉस हो जाता है, प्रोग्रेसिव इमेसिटेशन। अब इसको मराठी में क्या, थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा क्या बोलते हैं, ओके। वीकनेस, लोगों को वीकनेस आता है, स्किन ड्राई बन जाती है, थीन बन जाती है, और स्केली, जैसे आपने देखा अभी उस आदमी का चेहरा देखेंगे तो स्केली हो गया था, ठीक है। और हेयर में भी लॉस, हेयर लॉस्ट हो जाते हैं। और पर्सन शोज ग्रेविश ग्रेइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, मतलब त्वचा का जो रंग होता है उड़ जाता है, हैंड, फीट, एब्डोमेन, फेस, विच गिव्स द इंडियन नेम काला आजार। तो थोड़ा सा ब्लैकिश बन जाता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ता है काला आजार और ब्लैक फीवर, ओके। मतलब स्किन कलर चेंज होकर थोड़ा सा ग्रेइश ब्लैकिश बन जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ता है काला आजार, ओके। चलिए अब दूसरा, एक लास्ट हम देखते हैं फंगल डिसीज। अभी देखो कि प्रोटोजोल डिसीज तो हो गए हमारे, अब एक फंगल डिसीज डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे फंगल डिसीज में आप लोगों को सबको पता है, ये रिंग वर्म, बहुत से लोगों को ये दांत, खाज, खुजली इसको बोलते हैं ना, खाज, खुजली, मराठी में इसको खुजली बोलते हैं, दांत, खाज, तो एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए रिंग वर्म। देखो बहुत से स्टूडेंट को क्या लगता है ये वर्म के कारण होता है, क्योंकि इसके अंदर वर्म दिखता है, पर इट इज नॉट true, okay, so this ringworm is caused by, again here the fungus, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंगस है, तो फंगल डिसीज है ये, ट्राइकोफाइटॉन एंड इपिडर्मेटोफाइटॉन। तो इस फंगस का नाम याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये फंगस है रिंगवर्म का, कौन सा, ट्राइकोफाइटॉन। तो ये यहाँ पे आप देखो बहुत से लोगों के यहाँ पे स्किन पे, पूरे बॉडी पे कहीं पर भी होता है, खुजली आ जाती है और ऐसे रैशेस आते हैं रिंग्स जैसे, ओके। अब देखो रिंग वर्म कभी कभी क्या होता है कि लोगों के यहाँ पे जो स्किन होती है, हेड स्किन, स्काल्प, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ आप देख सकते हो कि पूरे बाल झड़ गए इसके, इस तरह से ये फंगल इन्फेक्शन है। लोगों को लगता है ये किससे हो रहा है, तो ये फंगल इन्फेक्शन है। तो स्किन, हेयर्स, यहाँ पर भी स्काल्प चली जाती है, एपिडर्मिस। अब अगर आप देखेंगे तो जो नाखून होते हैं, नेल्स, ज़्यादातर नेल्स को भी अफेक्ट करता है, आप देख सकते हो इसके अंदर। तो ये पूरा कलर चेंज हो गया इस नाखून का, ओके। यहाँ पर भी देख सकते हो पिटेड नेट्स, मतलब इसके ऊपर ऐसे गड्ढे गड्ढे बन जाते हैं नाखून के ऊपर, प्लेन नहीं रहते नाखून। यहाँ अगर हम देखेंगे तो कुछ ग्रीनिश पार्ट बन गया इस नेल के पास, ओके। यहाँ तो पूरा नेल ऐसा लगता है कि प्रेस करके किसने खून जम गया हो, ओके, ऐसा डार्क ग्रीन कलर का बन गया है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कैसे नाखून की साइज खराब हो रही है, ठीक है। तो ये रिंगवर्म क्या है, स्किन डिसीज है और नेल्स को भी अफेक्ट करता है। अब इसके ऊपर प्रिवेंशन क्या है, तो सबसे पहला प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोगों को पता है कि डोंट शेयर योर क्लॉथेस। जैसे कि हॉस्टल में बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे के कपड़े, टॉवेल इस्तेमाल करते, तो कपड़े आपको कभी भी शेयर नहीं करना है, डोंट यूज अदर्स क्लॉथेस, अपना कपड़ा सेपरेट ही रखना है, स्पेशली अंडरवियर, गारमेंट्स, टॉवेल्स, स्पोर्ट्स गियर। जैसे आप अगर टीम में क्रिकेट खेलने जाते हो तो क्या करते हो, एक दूसरे के इस तरह से जो ग्लोव्स होते हैं, तो ग्लोव्स जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट, एक दूसरे के ग्लोव्स पहनते हैं, ठीक है। तो इस ग्लोव्स के कारण क्या होता है कि उसके हाथ में अगर खुजली है तो वो अगर ग्लोव्स आप पहनेंगे तो आपको भी हो सकती है। सो डोंट यूज दिस स्पोर्ट्स गियर्स और एनी यूटेंसिल्स, ओके। और टॉवेल, सबसे इंपॉर्टेंट टॉवेल होता है, अपना टॉवेल सेपरेट ही चाहिए, चाहे घर में भी हो तो आपका टॉवेल सेपरेट होना चाहिए, हर फैमिली मेंबर का टॉवेल सेपरेट होना चाहिए, क्योंकि अगर एक को फंगल डिसीज होता है तो सारे फैमिली मेंबर को हो सकता है, ठीक है। दूसरा इसका प्रिवेंशन क्या है, यू हैव टू यूज द स्लीपर्स, हमेशा अपने पैरों में स्लीपर रखा करो, या तो फिर तुम घर में हो, लॉक, पब्लिक पूल के पास हो, या फिर मतलब बाथरूम में हो, स्विमिंग पूल में हो, कहीं पर भी हो, तो फर्श के ऊपर ज़्यादातर आपकी स्लीपर होनी चाहिए, ठीक है। एंड यू हैव टू टेक शावर आफ्टर एनी स्पोर्ट्स दैट इंक्लूड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, मतलब जैसे कबड्डी, खो खो में जहाँ पे स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हो रहा है, लोग एक दूसरे को पकड़ के खींच रहे हैं,
तो वहाँ उसको अगर खुजली है तो वो रिंगवर्म आपको भी हो सकता है फंगल डिसीज। ओके, तो मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बाद पूरा शावर बाथ लो। तो नहाना बहुत जरूरी है इसके अंदर। नेक्स्ट प्रिवेंशन आप क्या कर सकते हो, यू हैव टू वियर लूज फिटिंग कॉटन क्लॉथ्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग क्या करते हैं टाइट जींस पहनते तो जिसके कारण पूरा फंगल इन्फेक्शन होता है नीचे अंडर आर्म के पास। ओके, तो हमेशा टाइट कपड़े मत पहनो, लूज कभी कभी पहना करो। ओके, जीन्स जैसे बेस्ट एग्जांपल है, वो नहीं पहनना चाहिए बार बार। ओके, टू कीप स्किन क्लीन एंड ड्राई, हमेशा अपनी स्किन क्लीन और ड्राई रखा करो। और अगर आपके पास कुछ पेट डॉग्स है, तो उनको क्या करो, बिल्ली है, डॉग है, कैट है, तो वेटरनरी डॉक्टर के पास हमेशा लेके जाओ, क्योंकि अगर उनको फंगल डिसीज है तो हो सकता है आपको भी हो सकता है। ठीक है, सो यू हैव टू चेक अप थिंग। ओके, तो ये हो गया फंगल डिसीज रिंग वर्म के बारे में। अब इसके ऊपर ट्रीटमेंट क्या है, सब लोगों को पता है कि रिंग गार्ड जो होता है, टीवी पे ऐड आती है, खुजली है रिंग गार्ड है, इच गार्ड है। तो इस तरह से आपको रिंग वर्म के ऊपर एंटी फंगल जो क्रीम्स होती है, ये यूज़ करना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, क्लोट्रिमेजोल है, माइकोनेजोल है, या फिर आप बेस्ट रिंगार्ड यूज इस्तेमाल कर सकते हो। रिंगार्ड है, अभी मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, रिंगार्ड है, बहुत सारे हैं, रिंगोजोन है। ओके, तो इसके नाम में ही लिखा है ना रिंगोजोन। तो बहुत सारे हैं एंटी फंगल क्रीम्स है। ठीक है, तो कोई भी आप इस एंटी फंगल क्रीम का नाम याद रख सकते हो। तो यहाँ पे भी हमने अभी बैक्टीरियल डिसीज बाकी है अभी हमारा, तो यहाँ पे हमने प्रोटोजोल डिसीज और फंगल डिसीज के एग्जांपल्स देख लिए। ठीक है, चलिए थैंक यू। अगली बार हम दूसरा डिस्कस करते हैं।